अभी तक आप लोगों ने काफी सारे शॉर्ट्स को अपलोड करके उनको डिलीट कर दिया होगा क्योंकि उनपे सही व्यूज नहीं आ रहे और आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट में ही कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट्स को गलत वे में अपलोड कर रहे हो, इसलिए उसे सही रीच नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपको व्यूज नहीं आ रहे हैं। शॉर्ट्स को अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है? शॉर्ट्स को डेस्कटॉप से अपलोड करना चाहिए या फिर फोन से, गूगल से अपलोड करना चाहिए या यूट्यूब के ऐप से, टाइटल में क्या लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए या नहीं, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का कैसे पता लगाए, एसेट्रा एसेट्रा। आज की वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को शॉर्ट्स का एसईओ अच्छे से समझ आ जाएगा और आप लोग भी मेरी तरह अपनी तीसरे शॉर्ट पे ही वायरल हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि शॉर्ट्स को अपलोड कहाँ से करना है। नॉर्मली हमारे पास शॉर्ट्स को अपलोड करने के 3 तरीके होते हैं, यूट्यूब ऐप, क्रोम ब्राउजर और यूट्यूब स्टूडियो। नाउ काफी लोगों को नहीं पता है, लेकिन इन तीनों मेथड्स के अपने फायदे भी है और नुकसान भी है। और आप अपने शॉर्ट्स को कहां से अपलोड कर रहे हो, इस चीज से काफी फर्क पड़ता है कि आपका शॉर्ट वायरल जाएगा या नहीं। कैसे, अभी समझाता हूँ। जब आप यूट्यूब के ऐप से शॉर्ट को अपलोड कर रहे होते हो तो आपके पास अपलोडिंग की लिमिटेशन होती है। आपको कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है और साथ ही टैग्स लगाने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपकी ब्राउजिंग सर्च से रीच कम हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब के पास ज्यादा डाटा नहीं होता है कि आपका शॉर्ट किस बारे में है। और क्योंकि आपने कस्टम थंबनेल भी नहीं लगाया होता है तो ऑब्वियसली उस पे क्लिक्स भी कम होते हैं, यानी कि आप अपने पोटेंशियल व्यूअर्स को लूज कर देते हो। अब आपको लग रहा होगा कि YouTube ऐप में लिमिटेशन है, तो क्रोम ब्राउजर खोल के उसमें डेस्कटॉप मोड में जाके YouTube में लॉगिन करके तब शॉर्ट को अपलोड कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे भी एक कमी है। अगर आप डेस्कटॉप मोड में जाके शॉर्ट को अपलोड करते हैं तो आपको टैग्स और डिस्क्रिप्शन और कस्टम थंबनेल का ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट्स के स्पेसिफिक टूल्स नहीं मिलेंगे, जो कि है सॉन्ग्स, फिल्टर्स या टेक्स्ट। यानी कि आप अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग सॉन्ग्स नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो रीच और व्यूज मिल सकते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। और YouTube स्टूडियो के साथ भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन अगेन आपको यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं मिलेंगे ऐड करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है फिर। अगर मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट आंसर दूं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन बेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक तरीके की लिमिटेशन है, इसलिए आपको मिक्स्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अब जो लोग फोन से कंटेंट बनाते हैं उनके लिए चीज सिंपल है, उनको सिर्फ यूट्यूब ऐप की जरूरत पड़ेगी। वहीं जिन लोगों को डेस्कटॉप से अपलोड करने की आदत है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपलोड आप फोन से कीजिए और बाकी का काम आप लैपटॉप या पीसी में कर लीजिए। अब ये करना कैसे और अपलोडिंग के टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो चीजें देख लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों के पास एक शॉर्ट है जो कि आपने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने फोन में यूट्यूब ऐप ओपन कर लेना है और उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपका कैमरा वाला टैब ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने अभी तक अपने शॉर्ट को रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप यहाँ पे अपने शॉर्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका शॉर्ट पहले से तैयार है और वो ऑलरेडी गैलरी में पड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक बार आप अपने शॉर्ट को क्लिक कर लेंगे तो वो टाइमलाइन में आ जाएगा। ना आप देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड साइड में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ इन फीचर्स का यूज करके आप YouTube पे शॉर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसे यहाँ पे एडिट करके अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है और बस ऐड साउंड पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके पास सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जितने भी सॉन्ग्स दिख रहे हैं उनको आप बिना डरे अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। सॉन्ग ऐड करने के बाद आप ऊपर से वॉइस ओवर भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से वॉइस ओवर दे रखी है तो आप इस आइकन पे क्लिक करके वॉइस ओवर वाले बटन को बढ़ा सकते हो और म्यूजिक वाले बटन को सिर्फ 1-2% पे छोड़ सकते हो, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई म्यूजिक भी ऐड कर रखा है और आपका काम भी हो जाएगा। नाउ आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जो कि आपको फिल करने हैं वीडियो के अपलोडिंग के लिए, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट्स का कैप्शन या कह लीजिए टाइटल। तो आप अपने शॉर्ट को क्या टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब किसी भी शॉर्ट को सही टाइटल कैसे देते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इस मोमेंट पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस है। एक, या तो आप YouTube ऐप से वीडियो को अपलोड करें, दूसरा डेस्कटॉप में शिफ्ट हो जाए। स्टार्टिंग में हमने YouTube ऐप का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि हमें म्यूजिक को ऐड करना था, क्योंकि ये फीचर हमें बाकी 2 अपलोडिंग के तरीकों में नहीं मिल रहा था। और क्योंकि अब म्यूजिक ऐड हो गया है तो डेस्कटॉप वाले अपने कंफर्ट से पीसी या लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहाँ पे टैग्स और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि YouTube ऐप में आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये करेंगे कैसे और क्या आगे का प्रोसीजर हम फोन से नहीं कर सकते? तो जवाब है कि बिल्कुल, आप फोन से आगे का प्रोसीजर कर सकते हो। आपको करना क्या है कि अपने वीडियो को सबसे पहले तो अनलिस्टेड कर देना है। नाउ वीडियो अनलिस्टेड हो गई है, इसलिए मैं डेस्कटॉप यूजर्स को बोलूंगा कि वो अपने पीसी को खोले और उसमें YouTube स्टूडियो में जाके अपने आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करे। और फोन यूजर्स को भी सेम काम करना है, उनको भी अपने फोन में YouTube स्टूडियो को ओपन करना है। एक बार आप लोग YouTube स्टूडियो में आ गए तो कंटेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका कंटेंट अपलोड हो चुका है। आपको बस यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दो तो जो फीचर्स आपको YouTube ऐप में नहीं दिख रहे थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्शंस।
और अगर आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको टैग्स और कैटेगरी वगैरह का भी ऑप्शन दिख जाएगा। और यही चीज तो हमें चाहिए थी। जिन्होंने डेस्कटॉप से YouTube स्टूडियो को एक्सेस किया है उनको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा जो कि लगभग सेम ही है। नाउ आपको ये पता चल गया है कि शॉर्ट को कैसे अपलोड करना है, लेकिन शॉर्ट को कैसे रैंक करवाना है और उस पर व्यूज कैसे गेन करने हैं वो जान लेते हैं। तो शॉर्ट्स को रैंक करवाने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो है टाइटल। नाउ इस मोमेंट पे सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि शॉर्ट्स के टाइटल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से अलग होते हैं और कम इफेक्टफुल भी होते हैं। जहाँ लॉन्ग फॉर्म के टाइटल्स हमें सर्च इंजन से व्यूज गेन करने में हेल्प करते हैं, वहीं शॉर्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स पे बहुत ही कम व्यूज हमें सर्च इंजन से आते हैं, मैक्सिमम व्यूज हमें शॉर्ट्स फीड से आते हैं। तो आपके शॉर्ट्स का जो भी टाइटल होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने में हेल्प करे, ना कि सर्च इंजन में रैंक करने में हेल्प करे। लेकिन ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने वाले टाइटल्स कैसे होते हैं और हम कैसे ये टाइटल्स लिख सकते हैं, इसकी एक बहुत ही इजी सी ट्रिक है। आपको शॉर्ट्स के टाइटल को लिखते टाइम सिर्फ 3 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला क्यूरियोसिटी। आपका टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि पढ़ते ही पता चल जाए कि वीडियो में क्या होने वाला है, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ते ही ऑडियंस सोच में पड़ जाए कि आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर शॉर्ट इस टॉपिक पे है कि सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ, तो आपको टाइटल कुछ ऐसा नहीं रखना है कि सैफ अली खान को मारा चाकू। इसकी जगह आपको टाइटल कुछ ऐसा रखना है, सैफ अली खान के साथ ये क्या हुआ, या फिर आप कुछ ऐसा टाइटल भी रख सकते हैं, सैफ अली खान की जान खतरे में क्यों। नाउ आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। आपको टाइटल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है बल्कि क्यूरियोसिटी देनी है। सेकंड पॉइंट है ट्रिगर इमोशंस। अब हर तरह के शॉर्ट में क्यूरियोसिटी दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग इमोशंस को भी ट्रिगर कर सकते हो जिससे कि बंदा एंड तक आपके शॉर्ट को देखे। अब ये करना कैसे है वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वीडियो है जिसमें आपने ड्रेसअप होने के तरीके बता रखे हैं, तो बजाय आप हाउ टू ड्रेसअप ऐसा कुछ टाइटल रखो, उसकी जगह आप कुछ ऐसा टाइटल भी लिख सकते हो, ये ड्रेसअप होने के तरीके आपकी लाइफ बदल देगा, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो, ये ड्रेसिंग टिप्स तुम्हें स्टार बना देगी। अब आप लोग खुद ही देखिए किसको अपनी लाइफ नहीं बदलनी है या किसको स्टार नहीं बनना है। आपने सिर्फ थोड़े से चेंजेस करके लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से वो कन्विंस हो गए कि आपको शॉर्ट को पूरा ध्यान से देखे। ठीक इसी वे में थर्ड पॉइंट है कॉल टू एक्शन। शॉर्ट्स की ऑडियंस ज़ॉम्बी की तरह फोन चलाती है अपना दिमाग बंद करके, इसलिए उन्हें जब भी किसी टाइटल में कॉल टू एक्शन दिखता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ये चीज को इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो मान लीजिए अगर आपके शॉर्ट का टॉपिक है हाउ टू अर्न 2000 डेली, तो बजाय नॉर्मल टाइटल रखने के आप कुछ ऐसा भी रख सकते हैं, आज से 2000 रुपए कमाओ डेली, या फिर कुछ ऐसा भी कह सकते हैं 2000 रुपए कमाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखे। नाउ जो लोग ज़ॉम्बी की तरह फोन चला रहे थे वो एकदम से रुक जाएंगे, क्योंकि उनको एक इंस्ट्रक्शन मिला है फॉलो करने के लिए, और वो बिना ज्यादा दिमाग लगाए फॉलो भी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हैं तो आपके टाइटल 0 से हीरो बन जाएंगे और आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इस तरह के टाइटल आइडियाज नहीं सोच पा रहे हैं तो आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं। आपको बस चैट जीपीटी के पास जाके उसे बताना है कि आपका शॉर्ट किस बारे में है, और उसके बाद आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मुझे इस शॉर्ट के लिए टाइटल सजेस्ट करो जो कि इंसानों की क्यूरियोसिटी बढ़ाए या फिर उनके इमोशंस को ट्रिगर करे। आपको चैट जीपीटी पे काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। नाउ टाइटल के बाद जो काम करना होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन का, लेकिन अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपके वीडियो बनाने की मेहनत को 90% कम कर देगा और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपको पूरी वीडियो बना के दे देगा। मैं बात कर रहा हूँ InVideo AI की। InVideo AI एक टेक्स्ट टू वीडियो AI है जहाँ पे आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख के अपना कंटेंट बनवा सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से InVideo की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहली चीज इंश्योर करनी है वो ये है कि आप InVideo का वर्जन 3 इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि इनका लेटेस्ट वर्जन है और आपको जनरेटिव मीडिया का भी एक्सेस देता है। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट या टेक्स्ट लिखना होता है और आप यहाँ पे कुछ भी लिख के किसी भी टाइप की वीडियो बनवा सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको काफी सारे वर्क फ्लोज दिख जाएंगे जिसको यूज करके आप अपना कंटेंट बनवा सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम वापस जाएंगे और प्रॉम्प्ट वाले एरिया में एक प्रॉम्प्ट दे देंगे। मैं एक छोटी सी हॉरर वीडियो जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो वो चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब अगर आप लोग ध्यान दे तो मैंने इस प्रॉम्प्ट में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं दी है, ना ही इसे कोई स्क्रिप्ट दी है, ना ही इसे ये बोला है कि क्या करना है। मैंने इसे सिर्फ एक स्टोरी लाइन दे दी है और ये करने के बाद मैं बस जनरेटिव वीडियो पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद ये एआई मेरे इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज करके वीडियो जनरेशन के प्रोसेस में लग जाएगा। लेकिन उससे पहले ये मेरे से थोड़े से और इन्फॉर्मेशन लेगा, लाइक वीडियो कैसी होनी चाहिए, कितने मिनट की होनी चाहिए और किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो। एक बार आपने ये सिलेक्ट कर लिया फिर आपको बस आराम से बैठ जाना है, क्योंकि कुछ ही मिनट्स के बाद आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। I am Father Miguel Alvarez, exorcist for the Spanish Catholic Church. What I'm about to recount, it still haunts me to this day. When I arrived in India, I was unprepared for what awaited me. Please, Father, save my son. He's not himself anymore. The moment I saw the young man, I knew this was no ordinary possession.
You cannot save him, priest. He belongs to me now. The demon spoke perfect Spanish. This was unlike any possession I had encountered before. My initial attempts at exorcism failed. The demon's power was overwhelming. Your god has no power here, Alvarez. I delved into the demon's origins, uncovering a dark history that stretched back to the Spanish Inquisition. Each revelation brought me closer to understanding the evil I faced, and further from my own convictions. You think you know evil, priest? I am evil incarnate. In that moment, as the demon revealed its true form, I felt my faith waver. The room grew cold. Shadows danced on the walls. I knew the final battle had begun. I called upon every ounce of faith I had left, every prayer I had ever learned. You cannot defeat me. I am eternal. The battle that ensued, it changed me forever. In the end, we prevailed, but at what cost? The young man was freed, but I was no longer the same. Sometimes I wonder, did we truly banish the demon? Or did it simply find a new host? And in my darkest moments, I fear that new host might be me. है ना मजेदार। आप इवन एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके स्पेसिफिकली किसी भी क्लिप को, साउंड को, बैकग्राउंड म्यूजिक को या स्क्रिप्ट को एडिट कर सकते हो और आपकी पूरी वीडियो में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन आपको अगर इतनी मेहनत भी नहीं करनी है तो नीचे आपको एक कमांड बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आप कुछ भी कमांड दोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि वॉइस ओवर को चेंज करके स्पेनिश में कन्वर्ट कर दो तो कुछ सेकंड्स बाद ही मेरे सामने ऐसा रिजल्ट मिलेगा। Soy el padre Miguel Álvarez, exorcista de la Iglesia Católica Española. Lo que estoy a punto de contar todavía me atormenta hasta el día de hoy. Cuando llegué a la India, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इन वीडियो में अपनी वॉइस को क्लोन करवा के भी वीडियो जनरेट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कहूँ कि चेंज वॉइस ओवर टू परवीन्स वॉइस ओवर तो कुछ सेकंड्स के अंदर मेरे सामने ऐसा रिजल्ट आ गया। Ay, soy el padre Miguel Álvarez, exorcista de la Iglesia Católica Española. ¿Me entiendes? Lo que estoy a punto de contar todavía me atormenta hasta el día de hoy. Mae. मुझे तो स्पेनिश बोलनी भी नहीं आती, स्टिल मैं इस लैंग्वेज में अपनी वीडियो जनरेट करवा सकता हूँ। और जब आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी 1080p में। इन वीडियो ठीक इसी तरह आपको काफी सारे फीचर्स देता है, जैसे कि वॉइस क्लोन करने का फीचर, टेक्स्ट से क्लिप जनरेट करने का फीचर, इमेज जनरेशन का फीचर एंड एसेट्रा एसेट्रा। आप लिटरली में चाहें तो इन वीडियो पे मूवीज बना सकते हैं और इसके ऊपर तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले भी बना रखी है। और अगर आप शॉर्ट्स के चैनल पे काम कर रहे हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आपके पास कितने अनलिमिटेड आइडियाज है जो आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, वो भी मिनट्स के अंदर। बिना मेहनत की आपके पास शॉर्ट्स का भंडार लग जाएगा। जनरेटिव मीडिया का फायदा आपको सिर्फ $96 पर मंथ से मिल सकता है और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक और कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी जाके इन वीडियो एआई पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ आप लोगों ने इन वीडियो से शॉर्ट्स बनाना तो सीख लिया, लेकिन अभी अपलोडिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। अपलोडिंग में हमने टाइटल तो देख लिया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन अभी भी बाकी है। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि डिस्क्रिप्शन तो दिखाई नहीं देता शॉर्ट्स में, तो यहाँ पे क्या ही लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी शॉर्ट का। तो डिस्क्रिप्शन लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है जो कि आप हर बार फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको 2 टाइटल्स लिखने हैं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जिस तरह शॉर्ट्स के टाइटल लिखते हैं वैसे नहीं, जिस तरह हम लॉन्ग वीडियोस के टाइटल लिखते हैं उस तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट मेक मनी ऑनलाइन के बारे में है तो टाइटल तो आप इसका कुछ ऐसा रखोगे कि घर बैठे लाखों कमाओ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपकी पहली लाइन ये नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपकी पहली लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2025, हाउ टू मेक मनी एज अ बिगिनर। नाउ ये दोनों ही टाइटल्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के टाइटल जैसे हैं और ऐसे टाइटल लिखने के पीछे का एक रीजन भी है जो कि मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अगर आज आप लोग यूट्यूब पे जाके कुछ भी टॉपिक सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड लॉन्ग वीडियोस बाद में दिखती है, लेकिन शॉर्ट्स पहले सजेस्ट होते हैं। पर अगर आपके शॉर्ट का टाइटल ही थोड़ा सा यूनिक हो या थोड़ा सा चटपटा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी सर्च करने पे वो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि टाइटल तो वो चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसी मोमेंट पे काम आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल्स नहीं लिखे होंगे तो इससे होगा ये कि जो भी व्यूज आप गेन कर सकते थे सर्च की वजह से वो आप मिस कर दोगे। अब एक बार आपने 2-3 टाइटल्स लिख दिए जो कि हाईली सर्च टाइटल्स हो, उसके बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। जो भी आपने अपने शॉर्ट में बोला है वो वर्ड टू वर्ड यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। अब ये करने के पीछे का रीजन ये है कि अगर आपने शॉर्ट में किसी टॉपिक के बारे में बात करी है तो ऑब्वियसली आपने उससे रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड्स यूज किए होंगे, और अगर आप उस चीज को डिस्क्रिप्शन में डाल देते हो तो यूट्यूब भी पढ़ पाएगा कि आपने अपने शॉर्ट के अंदर क्या कहा है, जिससे आपकी वीडियो के लिए रैंक करना आसान हो जाएगा। नाउ स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको वो करना है जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बना था। आपको रिलेटेड कीवर्ड्स या सर्चेस यहाँ पे लिखने हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं
कि ये शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनेशन का था, तो मूवी एक्सप्लेनेशन नीश में जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है या सर्चेस है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आपको रिलेटेड कीवर्ड्स vidIQ के थ्रू मिल जाएंगे। vidIQ में आपको बस कीवर्ड वाले सेक्शन में जाना है और जो भी आपका टॉपिक है या जिस चीज से भी रिलेटेड आपका चैनल है वो यहाँ पे लिख देना है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिख जाएंगे जो कि आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में। ना आपको मेक श्योर करना है कि आप डिस्क्रिप्शन की पूरी स्पेस को कीवर्ड से न भर दे। आपको बस 10 से 12 ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स और सर्चेस लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। ना ये करने के बाद आता है लास्ट स्टेप डिस्क्रिप्शन का, जो कि है हैशटैग। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ 3 से 5 हैशटैग ही डालें डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्यादा ना डालें। उन 5 हैशटैग के अंदर ये 2 हैशटैग होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला हैशटैग शॉर्ट्स और दूसरा हैशटैग वायरल शॉर्ट्स। और इसके बाद बचे हुए 3 हैशटैग में आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो चीज आपके नीश से रिलेटेड हो या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड हो जिसके ऊपर आपने शॉर्ट बनाया है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन परफेक्टली तैयार है शॉर्ट्स के लिए और ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी रैंक करने में एसईओ के अंदर। नाउ डिस्क्रिप्शन के बाद आता है अगला फीचर जो कि है टैग्स। राइट नाउ आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टैग्स का क्या रोल है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन और टाइटल में हो तो गया है। ऐसा नहीं है, यूट्यूब का कोई भी फीचर बिना मतलब का नहीं है। टैग्स भी यूट्यूब को मेटा डाटा देने का काम करता है और जो चीजें आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाए वो चीजें आप टैग्स के अंदर लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपने रिलेटेड टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स लिखे थे, लेकिन टैग्स में आप स्पेसिफिक उसी शॉर्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि शॉर्ट है विक्की कौशल की नई मूवी के बारे में, तो आप टाइटल अपने अकॉर्डिंग लिख लोगे और डिस्क्रिप्शन भी मैंने जैसे बताया वैसे लिख लोगे। लेकिन आपको टैग्स में क्या करना है कि आपको स्पेसिफिकली विक्की कौशल और मूवी के बारे में ही लिखना है, यानी उन दोनों चीजों को स्पेसिफिक कीवर्ड्स के थ्रू दिखाना है। जैसे कि आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, छावा विक्की कौशल, शिवाजी महाराज मूवी, विक्की कौशल न्यू मूवी, विक्की कौशल इन छावा ट्रेलर, एसेट्रा एसेट्रा। इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि जो चीजें आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाए थे वो आपको टैग्स में लिख देने हैं, लेकिन छोटे छोटे कीवर्ड्स के थ्रू। नाउ यहाँ से आपके टैग्स भी कंप्लीट हो गए। मेक श्योर कि आप लोग मैक्सिमम टैग्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको 500 टैग्स की कैपेसिटी दी जाती है और अगर हो सके तो आप लोग 400 प्लस टैग्स ही इस्तेमाल किया करें। नॉइस के बाद आपको मोर ऑप्शंस के अंदर ही शॉर्ट्स रीमिक्सिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इसे अलाउ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इससे फ्यूचर में आप लोगों का ही फायदा होगा। जब भी कोई आपकी वॉइस को यूज करके अगर कुछ भी शॉर्ट्स बना रहा है तो इससे आपको भी रीच मिलती है। कैटेगरी आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और कमेंट्स को ऑन ही रखना, क्योंकि ये एंगेजमेंट बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। लाइसेंस स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रहेगा और यहाँ पे एम्बेडिंग को भी अलाउ कर देना। नाउ टेक्निकली आपने अपने शॉर्ट्स का सारा एसईओ कर लिया है और आपका शॉर्ट धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, थंबनेल। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे कई बार तो थंबनेल की वजह से ही व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि लोगों ने काफी चटपटे थंबनेल्स लगाए होते हैं। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप कुछ ऐसा थंबनेल लगाए जो कि लोगों की क्यूरियोसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करे। अगर आपके पूरे शॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आप सिर्फ 0.5 सेकंड्स के लिए एक इमेज लगा सकते हैं 9:16 में अपने शॉर्ट के अंदर और उसे एज अ थंबनेल यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में आ सकता है या फिर आपकी वीडियो के एंड में आ सकता है। आपको उस फ्रेम को एक पूरे सेकंड के लिए भी नहीं रखना है, सिर्फ आधे सेकंड के लिए रखना है। लेकिन ये थंबनेल लगाया कैसे जाता है उस चीज को देख लेते हैं। थंबनेल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपको शॉर्ट्स को अपलोड करते टाइम ही मिल जाता है। जब आप शॉर्ट्स को अपलोड कर रहे होते हो तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पेंसिल जैसा एक आइकन मिलेगा, जिसपे क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेम को एज अ थंबनेल यूज कर सकते हो। ना आपके शॉर्ट्स के लिए टाइटल तैयार है, डिस्क्रिप्शन तैयार है, टैग्स भी तैयार है, आपने नॉर्मल सेटिंग्स भी कर लिया और थंबनेल भी उसका सेट हो गया है। जब आप ये सारे काम कर लो उसके बाद आपका शॉर्ट प्रॉपर्ली रेडी है पब्लिश होने के लिए। लेकिन स्टिल एक चीज रहेगी है जो मैंने मेंशन नहीं करी। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो कई सारे शॉर्ट्स पे एक ऐसे रेफरल वीडियो का ऑप्शन आता है, तो इस चीज को कहां से सेट किया जाता है इसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके चैनल के सभी वीडियोस दिख जाएंगी और सिर्फ लॉन्ग वीडियोस ही नहीं बल्कि आपको शॉर्ट्स भी दिख जाएंगे। आप अपनी किसी भी वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो चीज एज अ रेफरल दिखेगी आपके शॉर्ट्स के अंदर। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस फीचर का आप इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब आपका शॉर्ट किसी लॉन्ग वीडियो से इंस्पायर्ड हो या फिर किसी शॉर्ट का सीक्वल हो। अदरवाइज बेमतलब इस चीज को ऐड करके आप यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा खराब कर देंगे। नाउ हमने जितनी भी चीजें थी शॉर्ट से रिलेटेड वो सब यहाँ पे सेट कर दी है। इसके बाद आपको बस अपने शॉर्ट को अनलिस्टेड से या तो पब्लिक कर देना है या शेड्यूल कर देना है, जिसके बाद वो टाइमली अपने आप ही पब्लिश हो जाएगी और लोगों को दिखने लगेगी। शॉर्ट्स की एसईओ के लिए आपको जितनी चीजें चाहिए थी वो हमने अच्छे से सेट कर दी है और जैसे ही आपका शॉर्ट पब्लिश होगा आपको व्यूज भी आने लग जाएंगे, अगर आपने शॉर्ट्स को सही टॉपिक पे बनाया है तो। मैंने शॉर्ट को अपलोड करने से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन तो आपको डिटेल में बता दी है, लेकिन स्टिल लोगों को काफी सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, तो एक बार मैं उन चीजों को भी एड्रेस कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट तो लोगों का यही है कि शॉर्ट्स को अपलोड कहाँ से करना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन होता है, क्रोम से या फिर यूट्यूब स्टूडियो से या फिर यूट्यूब के ऐप से। तो अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको या तो मिक्स स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ चीजों को मिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों का डाउट ये है
कि ऐप से अपलोडिंग पे ज्यादा रीच मिलती है या ब्राउजर से, तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज टोटली आपके शॉर्ट पे डिपेंड करती है, आपके टॉपिक पे डिपेंड करती है। अल्टीमेटली देखा जाए तो यूट्यूब के लिए आपका शॉर्ट सिर्फ एक MP4 फाइल है जो कि उसके डाटा सर्वर में अपलोड हो गई है। अब आप इस चीज को यूट्यूब ऐप से करो या फिर किसी ब्राउजर से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा तो चीज सर्वर में ही रही है। और जिन चीजों से फर्क पड़ता है वो चीजें मैंने आपको सेट करना सिखा दिया, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि शॉर्ट को अपलोड करने का सही टाइम क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टाइमिंग टोटली आपके ऑडियंस बेस पे डिपेंड करती है और आपको आपके यूट्यूब स्टूडियो में दिख जाता है कि कब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है, और जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो उसी टाइम पे शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने नया ही चैनल बनाया है और आपको नहीं पता कि अपलोड किस टाइम पे करना चाहिए, तो आप उन टाइम्स पे अपलोड कर सकते हैं जिस टाइम पे यूट्यूब के यूजर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि है दिन के 12 बजे, शाम के 5 बजे और रात के 9 बजे। इस टाइम पे शॉर्ट्स की ऑडियंस काफी ज्यादा एक्टिव होती है। तीसरा डाउट जो नॉर्मली ऑडियंस को रहता है वो ये है कि व्यूज ना आने पे रीअपलोडिंग करनी चाहिए या प्रीवियस शॉर्ट को डिलीट कर देना चाहिए। तो मेरा जवाब है नहीं, यूट्यूब पे कभी भी किसी भी चीज को डिलीट नहीं करना चाहिए और रीअपलोडिंग की वजह से ऑलरेडी काफी सारे चैनल्स डेड हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको लगता भी है कि आपके शॉर्ट में पोटेंशियल था, उसे रीअपलोड करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके हुक को थोड़ा सा बेटर करके, एडिटिंग को चेंज करके फिर रीअपलोड कर दीजिए। इससे वो एक नया शॉर्ट बन जाएगा और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। नाउ आई होप आप लोगों को शॉर्ट अपलोडिंग से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सब मिल गई होगी। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके सिवाय अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने रिसेंटली अपना फेस रिवील कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके जल्दी से देख लीजिए और उसे एंड मोमेंट तक जरूर देखना, क्योंकि असली ट्विस्ट एंड में ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।